जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी जानकारी आपको मैं बता दूं कि जो इसमें आपको समय दिया जाएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना रहेगा, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको 23 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। 23 क्वेश्चन के जो आपको नंबर मिलेंगे, मार्क मिलेंगे, वो 75 नंबर मिलेंगे अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन हल करके आएंगे तो। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। पहला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, वेरी मोस्ट प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। कोई विलयन अगर लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, तो इसका जो पीएच मान है वो आपको जो करेक्ट बताना रहेगा वो बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी 10। इसका पीएच मान कितना निकलेगा, 10। ऐसा आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, तन्यता इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे पत्ती में होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधे के किस भाग में होता है, तो इसमें आपको पत्ती बताना रहेगा। किस में होती है, पत्ती में। ठीक है, इसके बाद जो मास्टर ग्रंथि है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेगा। मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि। इस तरह आपको याद रखने हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पराग कोश में होते हैं, तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पराग कण, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभि इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। वो पूछा गया है धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, तो इसमें आपको सुचालक लिखना रहेगा। क्या लिखना है, सुचालक। ठीक है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको न्यूरॉन बताना है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूरॉन। मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं, तो वृषण कोष आपको बताना रहेगा। न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर क्या कहलाता है, ये नियम किसने दिया, तो ये नियम था स्नेल का नियम। किसका नियम था, स्नेल। आपको याद रखना रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। शुद्ध जल का खालिस्तान होता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, तो कुचालक होता है। जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक आपको बताना रहेगा। मनुष्य जीव है, तो इसमें आपको सर्वाहारी बताना है। मनुष्य कैसा जीव है, तो सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में। पहला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना होगा असत्य। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये नहीं है। इस प्रकार आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH एक क्षार है, क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है, तो ये भी आपको असत्य बताना है।
मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये आपको सत्य बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो ये आप असत्य बताएंगे। ठीक है। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है, तो ये भी आपको असत्य बताना है। जो घरेलू परिपथ होता है उसमें क्या होता है, डीसी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना क्या निकट दृष्टि दोष है, तो ये असत्य आपको बताना रहेगा। ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो हमारी जोड़ी है, सही जोड़ी बनाइए वाले जो क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, मिश्र धातु। मिश्र धातु कौन सी है, तो कांसा कैसी धातु होती है, मिश्र धातु होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, पीयूष ग्रंथि को। नर युग्मक, नर युग्मक में जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर ई, शुक्राणु से आपको मिलाना होगा। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र में जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे क्या होगा, लिंग गुणसूत्र का जो करेक्ट उत्तर, तो लिंग निर्धारण आपको लिखना रहेगा, लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण आपको लिखना है। अभिसारी लेंस में आप उत्तल लेंस से मिलाएंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उपचयन आपको याद रखना है। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो वृषण आपको याद रखना है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो r बराबर 2f आपको बताना है। जिस लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो +1 मीटर होती है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव आपको बताने रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, उनके आंसर भी आपको बता दिए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।